कि तुम्हारी टीचर नहीं है, वो बगल वाले घर में आई हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनसे मिलने ही हैं। जाकर छुप जा। तो पहले आप छुप जाओ, क्योंकि आपकी मौत का बहाना करके मैंने 2 हफ्तों की छुट्टी ली है। यार मेरी गर्लफ्रेंड की भी रिश्ता है, उसकी शादी होने वाली है। बहुत दुख की बात है। क्या दुख की बात? दैट्स वेरी गुड। अब तो मैं बिना कारणों के सच करूँगा। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही थी क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और फिर रोज सेक्स करेंगे। भाई ठीक बोल रही थी। भाई मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करूँगा। फैक्ट्री की मालिक बनने की कोशिश मैं नहीं करूँगा। मैं तो दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लड़की के पास गया और बोला आई लव यू। उसने बोला शकल देखी है? मैंने कहा शकल देखी इसीलिए तुम्हारे पास आया, वरना कटरीना कैफ के पास नहीं चला जाता। मैं तो जब 12 साल का था तो 18 साल के लड़कों के पास गर्लफ्रेंड होती थी, और जब मैं 18 का हुआ तो 12-12 साल के लड़कों के पास गर्लफ्रेंड है। अच्छा यार एक काम कर देना, नीचे सिलेंडर है उठा के ले आना। अरे यार नहीं नहीं, मेरी सांस फूल जाती है। 50 किलो की गर्लफ्रेंड उड़ जाती है, 30 किलो की सिलेंडर उठाने में सांस फूल जाती है। वाह, हटा, मैं बाद में ले आऊँगा। अच्छा, तुमने फर्जी वेब सीरीज देखी है ना? मजा आया उसमें? कितनी भी वेब सीरीज और मूवी देख लूं, जो मजा मोहल्ले की लड़ाई देखने में आता है वो और किसी में नहीं। वैसे तेरे बारे में तेरी मम्मी हमारे घर में डिस्कस कर रही थी कि तुझे कभी कुछ भी नहीं बोलते। अरे यार ये घर वाले भी ना हद करते हैं। पूरे दिन बेइज्जती करने के बाद बोलते हैं लो जी, हमने जिसे कहना ही छोड़ दिया है। मैं उनके सामने कुछ डिमांड नहीं रखता, ना ही अपने शौक पूरे करता हूँ। भाई ये चीज हमेशा याद रखना कि अपने शौक पूरा करने के लिए लोगों को घर छोड़ना ही पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, एक बीड़ी पीने के लिए घर के बाहर मुझे जाना ही पड़ता है। समझते नहीं है घर वाले। हाँ यार, जब सर दर्द होता है ना तो मुझे घर वालों को भी बताने में डर लगता है, क्योंकि घर वालों के अनुसार सर दर्द का कारण मोबाइल होता है। अच्छा सुन, मेरा एक दोस्त का दोस्त है विदेश का, तो वो ना किसी भी चीज़ की पेंटिंग और स्केच हूबहू बनाता है, और वो फर्जी नोट बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। तो मैंने ना घर के कागज और प्रॉपर्टी के कागज को बेच कर ना उससे ना एक फर्जी नोट का स्केच बनवाया है। तो उस नोट को प्रिंट करके जगह जगह में चलाना है। लेकिन वो प्रिंट करने वाले ना विदेश के लोग हैं, तो वो प्रिंट वाला काम मैं चाहता हूँ तू संभाले। लेकिन प्रिंट वाली इंग्लिश में बात करती है, तो तुझे इंग्लिश सीखनी होगी। तो कैसे सीखूं? अबे मूवीज देख, बुक्स पर। और वो तू लड़के लड़कियों की टी शर्ट पे वो कोट नहीं लिखा होता उससे तो पढ़ता है। हाँ वो बहुत ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। लेकिन यार कभी कभी ये लड़कियां ना लंबे लंबे संदेश वाली टी शर्ट पहनती है, तो मुझे पढ़ने में टाइम लग जाता है और वो गलत समझ लेती हैं। ठीक है मैं सीख लूँगा, लेकिन ये तो बता इस काम में तू मुझे क्यों शामिल कर रहा है? यार अगर इस काम में पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, पर अगर बेइज्जती में दूसरों को भी शामिल कर लिया जाए तो बेइज्जती आधी हो जाती है। और इस काम के लिए काम के आदमी को रखूँगा ना, और मुझे नोट को यहाँ वहाँ चलाने के लिए एक अच्छे काम की आदमी की तलाश है। एक पागल ना बाजार में नंगा घूम रहा था और उसका लर्न बहुत बड़ा था। तो उसे देखकर एक महिला बोली हमारी देश की तरक्की के खाक होगी जब सारे काम के आदमी पागल हैं। तो क्या वो काम के आदमी को दे? अबे कोई सतर्क आदमी चाहिए। दुनिया का सबसे सतर्क आदमी वो होता है जो टॉयलेट में बैठने से पहले ये चेक कर लेता है कि पानी आ रहा है कि नहीं। अबे कोई ऐसे आदमी बताए ना जो मामूली हो और एकदम सतर्क हो। मेरा एक दोस्त है, वो पहले स्टेटस लगाया करता था कि मैं शेर हूँ और शेर का कोई ठिकाना ही नहीं होता। लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो मैंने उसे वीडियो कॉल किया, तो वीडियो कॉल भाभी जी ने उठाया। मैंने पूछा कि कहाँ है शेर, तो वो बोली लहसुन छील रहा है। ये क्या है? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। तुम्हें पुदीना लाने के लिए बोला था, तुम धनिया ले आए हो। तुम जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए। तो चलो पापा साथ में ही निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है। और इन्हें अब कहते अच्छा पापा, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। कुछ साल पहले समोसा 50 पैसे का हुआ करता था और फोन कॉल 10 रुपए का होता था। अब फोन कॉल 50 पैसे का है और समोसा 10 रुपए का। मतलब बेटा महंगाई बढ़ी नहीं, बस इधर से उधर हो गई है। अच्छा ये चीज सुनो, एक 125 साल का बूढ़ा मरने के बाद स्वर्ग चला जाता है,
और वहाँ खूबसूरत अप्सराओं को नृत्य करते हुए देख के फूट फूट कर रोता है और बोलता है, अगर बाबा रामदेव के चक्कर में ना पड़ता तो यहाँ कब का पहुँच गया होता। मतलब कि कोई काम सही होता है बाद में वो गलत लगने लगता है, लेकिन कई काम गलत होता है बाद में वो सही लगने लगता है। पर ये मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि हम आपको एक काम देना चाहते हैं। हम फर्जी नोट चलाना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त स्केच वाला है, वो सेम टू सेम फर्जी नोट बनाता है, तो आपको उसे चलाना है और आप बहुत हिम्मत वाले हो तो इस काम के लिए सही हो। आजकल के बच्चे तो मैडम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं और एक हम थे, मैडम को बाजार में देखकर हम रास्ता ही बदल देते थे। तो मैं तो फट्टू हूँ बेटा। अच्छा, टीचर से याद आया कि तुम्हारी टीचर नहीं है, वो बगल वाले घर में आई हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनसे मिलने हैं, जाकर छुप जा। तो पहले आप छुप जाओ, क्योंकि आपकी मौत का बहाना करके मैंने 2 हफ्तों की छुट्टी ली है। खैर छोड़ो, बाद में देख लेंगे। अच्छा ये बताओ, आप में कुछ खास है? कल स्कूटी में पेट्रोल बचाने के लिए मैं साइकिल पर दारू की दुकान गया, तो मैंने दारू की बोतल ली। तो सोचा कि अगर साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया तो बोतल गिरकर टूट जाएगी, तो पूरी बोतल वहीं पी गया। और भगवान कसम बहुत सही काम किया, क्योंकि मैं आते समय 9 बार साइकिल से गिरा, तो सिचुएशन को पहले से समझने की काबिलियत है। सुनो, वो नौकरानी 10 दिन के लिए छुट्टी मांग रही है। मैंने कहा अगर तू छुट्टी पे चली जाएगी तो फिर साहब का नाश्ता कौन बनाएगा, उनके कपड़े कौन धोएगा, टिफिन कौन पैक करेगा, उन्हें आज से दवाई कौन खिलाएगा। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो ऐसा करता हूँ, मैं 10 दिनों के लिए नौकरानी के साथ चला जाता हूँ। मतलब कि मत दो छुट्टी, मत दो। अच्छा सुनो, सुबह के सब्जी में तुमने नमक क्यों नहीं डाला था? वो सब्जी थोड़ी जल गई। तो नमक क्यों नहीं डाला? मैं जली में नमक नहीं डालती। अच्छा सुनो, मुझे 5 मिनट में ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे पैसे दे देना। अरे इतनी धूप है, गर्मी है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? गर्मी की धूप पूरी कोशिश कर रही है हमारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाने की, लेकिन हम मेकअप पे अड़े रहेंगे। वाह! इसीलिए एक सर्वे के अनुसार एक भारतीय महिला को 30 वर्ष की आयु पार करने के लिए 40 से 45 साल लगते हैं। चलो जाओ काम करो। अच्छा बेटा, तुम जो काम बोल रहे थे वो मैं करूँगा। अच्छा सुनो, मैंने बहुत सारे पैसे देकर नोट प्रिंट करवा लिए हैं। तुम्हें पता है कि वो नोट कितने मेहनत से बना है? पहले खाना खाकर, पसीने में नहाकर, लैंड हिलाकर, एकदम बारीकियों पे ध्यान देके बना है ये नोट। और उस नोट का प्रिंट मैंने बहुत सारे पैसे देकर प्रिंट करवा लिए हैं। अब मैं उसे लाऊंगा और तुम लोग 2-2 हज़ार की नोट को चलाना। 2000 के नोट, लेकिन 2000 के नोट तो बंद होने वाले हैं। बंद होगा? अरे हाँ, तुम DGMI से निकलो तब तो पता चले। अरे मैंने नोट बनवाने के लिए घर की कागजात और प्रॉपर्टी के पेपर भेज दिए हैं। हाँ?